सो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। अब आज के लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, सो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द ग्रोथ of that plant. Okay, so chapter mainly focuses on inorganic plant nutrition, wherein you will study the methods to identify elements essential to growth and development of the plant and criteria for establishing the essentiality. Okay, so हम लोग basically यहाँ पे inorganic plant न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, लाइक कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, किस मिनरल को किस फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है, ये सारी चीजें। ओके, और उसका बेसिक जो आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट के न्यूट्रिशन में या फिर प्लांट के डेवलपमेंट में, तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, तो 1860 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सेक्स, अ प्रोमिनिएंट जर्मन बोटानिस्ट। ठीक है, कौन थे ये? एक बोटानिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला? डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी कि उन्होंने बोला कि सॉइल के बिना भी हम लोग प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कल्चर को, जिस कल्चर को उन्होंने लिया, मतलब ऐसा कल्चर जिसमें आपकी सॉइल बिल्कुल नहीं है। अब सॉइल नहीं है तो ऐसे कल्चर को क्या बोलते हैं? ऐसे कल्चर को आप नाम देते हो हाइड्रोपोनिक्स। द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ऐसा सोल्यूशन, ऐसा टेक्निक जिसके अंदर आप लोग, ऐसा कल्चर जिसके अंदर आप लोग सॉइल यूज नहीं कर रहे किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, यू आर यूजिंग अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन को नाम दिया, उस टेक्निक को नाम दिया हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, द सेंस ऑफ ऑल मेथड्स इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड एज मिनरल सोल्यूशन। और एक ऐसा एसेंस, ऐसा मेथड जिसके अंदर आप प्लांट को कल्चर कर रहे हो इन अ सॉइल फ्री कल्चर, ओके, तो उसे आपने डिफाइन कर दिया एज अ मिनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स वर डिस्कवर्ड। Hydroponics has been successfully employed as a technique of commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce। तो ये एग्जाम्पल्स किसके दे रखे हैं आपको? एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको हाइड्रोपोनिक्स के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। स्टार मार्क कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो आपको फिगर 12.1 के अंदर क्लियरली दिखाया हुआ है। ये देखो, न्यूट्रिएंट्स सोल्यूशन है जिसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। यहाँ पे आपको प्लांट को ग्रो कराया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू द रूट। आपको बहुत अच्छे से पता है मिनरल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर थ्रू दी रूट्स एंटर कर लेते हैं। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम, some other gold, while some plants growing near nuclear test sites take up radioactive strontium। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या फिर आप बोल सकते हो कुछ हैवी मेटल्स को। ठीक है, there are techniques that are able to detect the minerals at a very low concentration and that concentration can be up to 10 to the power -8 gram per ml। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी, कि कौन सा क्राइटेरिया है कि आप बताएंगे कि ये मिनरल हाँ असेंशियल है उस प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो देखो, द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट आर गिवन बिलो।
तीन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया गिवन है। नंबर 1 है द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो आपका नेसेसरी होना चाहिए कि उसके बिना नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स। उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एब्सेंस के अंदर प्लांट जो है वो लाइफ साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ना ही सीड्स का प्रोडक्शन हो पाएगा। ये आपका है पहला क्राइटेरिया। दूसरे क्राइटेरिया की अगर आप बात करते हो तो सेकंड क्राइटेरिया है द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय द अनदर एलिमेंट। और एक एलिमेंट की पूर्ति एक एलिमेंट ही करेगा, वही एलिमेंट करेगा, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और एलिमेंट से। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। और एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया थे आपके पास फॉर द एसेंशियलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट कि कितने अमाउंट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट की नीड है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव हम बात करने वाले हैं। इस बेसिस पे आपके पास दो तरीके की कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की, मिनरल्स की। नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड नंबर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, एक एक करके बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या फिर आप बोल सकते हो बिग। दैट मीन्स कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होंगे वो आपके लार्ज अमाउंट में चाहिए होंगे आपको। ठीक है, अब कितने अमाउंट में चाहिए होंगे? इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल केजी इनवर्स ऑफ द ड्राई मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितने अमाउंट में होती है, ये आपको याद रखनी है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व है? ठीक है, तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको गिवन है? 9। अब इनको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। चोर सही कामकाज नहीं पाता। ठीक है, सी चोर कार्बन, सही कामकाज नहीं पाता, सही सल्फर, काम यहाँ पे आपका हो गया कैल्शियम Ca, काम काज नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। ऑफ दीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो का मतलब था लार्ज, माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल। तो ये जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होंगे ये आपको ट्रेस अमाउंट में चाहिए होंगे, काफी कम अमाउंट में चाहिए होंगे। ठीक है, इन दी वेरी स्मॉल अमाउंट। अब इनकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो लेस देन 10 मिलीमोल केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो थे वो इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल थे, ये लेस देन 10 मिलीमोल हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 8। ओके, कौन कौन से? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। इसको याद करने का तरीका आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एक सिंपल स्टेटमेंट से, जंगल में मोरा मन बिल्कुल भी ना लागे। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद रख सकते हो। इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, देखो 9 आपके पास थे मैक्रो एंड 8 आपके पास हुए माइक्रो। इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो आपके पास आ गए 17। दैट मीन्स कि आपके पास 17 असेंशियल एलिमेंट्स है। अब इन 17 असेंशियल एलिमेंट्स जो आपको गिवन है माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट को हायर अमाउंट में या फिर आप बोल सकते हो एक मिनिमम अमाउंट के अंदर प्लांट को चाहिए होते हैं। ठीक है,
तो अब इस बेसिस पे हमारे पास 4 ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती हैं उनके डाइवर्स फंक्शन के ऊपर। तो वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 इज असेंशियल एलिमेंट्स एज द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ 1 सेकेंड गाइस, ओके, सो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाते हैं सेल के, तो वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड, कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनमें आपके पास एनर्जी रिलेटेड कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो वी हैव 2 एग्जांपल्स हियर, नंबर 1 मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड नंबर 2 फास्फोरस इन एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन में फास्फोरस। थर्ड हमारे पास आ जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट्स एंजाइम। ऐसे एलिमेंट्स जो कि एंजाइम लिंक रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स को या तो एक्टिवेट कर देंगे या फिर इनहिबिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर राइबुलोज बाय बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को के लिए आप बोल सकते हो मैग्नीशियम जो है वो एज अ एक्टिवेटर काम करता है, जबकि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पीईपी कार्बोक्सिलेज जो है, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एलिमेंट्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, जिंक की बात की जाए तो जिंक जो है वो आपका एज एक्टिवेटर काम करता है फॉर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड मॉलिब्डेनम जो है वो आपका एज अ मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजनेज के लिए काम करता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी तीसरे क्राइटेरिया की। फोर्थ एंड लास्ट क्राइटेरिया की बात की जाए तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करते हैं या फिर उन्हें ऑल्टर करने का काम करते हैं जैसी भी नीड होती है। तो उसके लिए पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया हो गए दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम एक एक करके पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के अंदर आपको बहुत क्लियर कट बताए गए हैं। Essential element performs several functions. They participate in various metabolic processes in the plant cells such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic concentration of the cell sap, electron transport system के अंदर जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हो, buffering actions, enzymatic activities as a major constituent of the macromolecules as well as for the coenzymes. Okay? तो अब हम एक एक करके एलिमेंट्स देखेंगे कि उनका क्या रोल है, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं प्लांट के अंदर, एज वेल एज वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात की जाए तो रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। प्लांट को सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में चाहिए होता है कौन? नाइट्रोजन। एब्जॉर्ब कैसे होता है? मेनली एज NO3-। ठीक है, थ्रू सम आर टेकन एज NO2- और NH4 आप बोल सकते हो अमोनिया के फॉर्म में भी ये पाया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्टिकुलरली बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अलावा मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन एज वेल एज हार्मोन। यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो नाइट्रोजन में आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले मेनली एब्जॉर्ब होता है NO3- आयन के फॉर्म में, लेकिन NO2- और अमोनिया NH4+ के आयंस के फॉर्म में भी ये एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन मेनली किस फॉर्म में होगा? NO3- में। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन आपका न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एक्सेट्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आइंस। ठीक है, फॉस्फेट आइंस की फॉर्म में पाया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है H2PO4- और HPO4 2- की फॉर्म में। ठीक है,
फॉस्फोरस के काम की बात की जाए तो फॉस्फोरस आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, एज वेल एज कुछ प्रोटीन के साथ लिंक रहता है, न्यूक्लिक एसिड के पास पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वी हैव पोटेशियम। पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम आपका सिंपल के प्लस आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। पोटेशियम जो होता है वो आपका एनाइनिक और कैटाइनिक बैलेंस बना के रखता है सेल्स के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। कौन? पोटेशियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि कौन सा आयन आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प कर रहा है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, और टर्जिडिटी ऑफ सेल्स में भी आपका पोटेशियम हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ नंबर का एलिमेंट, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम की बात करते हो अगर तो कैल्शियम जो होता है मेनली वो Ca+2 आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कैल्शियम इज मेनली रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। आपको पता है सेल वॉल के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कैल्शियम का होता है, particularly as a calcium pactate in the middle lamella. This is very important, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मिडल लैमेला जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल बनने के दौरान भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम जो होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है ओल्डर लीव्स के अंदर। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में काम करता है और ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट भी कर देता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है। कौन? कैल्शियम। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 4 एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। हमने कौन कौन से एलिमेंट्स देखे? वी हैव स्टडीड अबाउट, सबसे पहले हमने देखा नाइट्रोजन, फिर हमने देखा फॉस्फोरस, फिर हमने देखा पोटेशियम एंड लास्ट में हमने देखा कैल्शियम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आज हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन, आप बोल सकते हो मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। इस चैप्टर के अंदर मेजरली फोकस आपका रहेगा चीजों को याद करने में, तो बार बार आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, एंड क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो चीजों को आपको याद रखना है एंड डेली रिवाइज करते हुए चलना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं जानते, सो आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर CSI, UGC, नेट एंड लाइफ साइंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप मुझे नेहा तनेजा नाम से वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सिंपली आपको वहाँ मेरा नाम टाइप करना है, मेरी प्रोफाइल वहाँ पर आपको दिखाई देगी, वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो कर लेना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 2021 बैच के लिए ये कुछ यूनिट्स हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए जो मैं डिटेल में कवर करा रही हूँ अनअकैडमी पर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो इनके लिए भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर यूजिंग नेहा एज एन रेफरल कोड। 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। अकॉर्डिंग टू द नीड आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप ऑनगोइंग, अपकमिंग या कवर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी देख सकते हैं वंस यू आर अ पार्ट ऑफ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ कोर्सेज हैं जो करंटली लॉन्च हुए हैं। सिंपली आपको प्रोफाइल पर जाना है, कोर्सेज के लिए एनरोल कर लेना है ताकि आराम से आप उनको डिटेल में देख सकें, लाइव सेशंस को अटेंड कर सकें एंड अपने प्रिपरेशन में एक लेवल ऊपर जा सके। बट कुछ कोर्सेज जो फ्री नहीं है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि नेहा रेफरल कोड यूज करके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी एजुकेटर्स की राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए क्लासेस देखने को मिलती है। फिर अपनी सब फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ तो हमने बात की प्लस फीचर्स के बारे में, कुछ फ्री क्लासेस भी होती है जिनको हम स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं। स्पेशल फ्री क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, इंटरैक्टिव वे में क्लासेस कवर होती हैं, 1-to-1 इंटरैक्शन हम कर सकते हैं,
काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वहाँ पर हम पोल रन करते हैं ताकि आप लोग अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग देख सकें कि कहाँ अप्लाई करते हो। रेज़ अ हैंड ऑप्शन इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन जो थोड़े ही समय पहले अनअकैडमी की तरफ से आया है, जिसमें आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो एंड रियल टाइम में अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। नोटिफिकेशंस आती हैं तो आपकी क्लास मिस नहीं होती हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, कहीं पर भी कैसे भी आप क्लासेस को कर सकते हो। गुरमंत्र मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा नेहा तनेजा लाइफ साइंस अनअकैडमी का मेरा ऑफिशियल चैनल है, जिस पर अगेन अनअकैडमी से रेलेवेंट जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती है। दोनों की ही लिंक आई विल बी गिविंग यू, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आइकॉनिक प्लस का एक अपग्रेडेड वर्जन है जहां पर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, पर्सनल लेवल पर आपको कोचिंग दी जाती है, क्वेश्चन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, स्टडी प्लानर्स एंड एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के अंडर जो आप काम कर सकते हैं। रिसेंटली आस्क अ डाउट नाम से भी एक फीचर जो है लॉन्च हुआ है, जिसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं इन आस्किंग योर डाउट रेलेवेंट टू योर स्टडीज। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस फीचर का भी आप यूज कर सकते हो। एंड मेक श्योर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो तनेजा नेहा ऑफिशियल पर मुझे मेल कर दे एंड कोई भी क्वेरी है तो वो देख सकता है।